फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बेहद अमेजिंग है। ना ही इसमें चीनी है, ना गुड़ है, ना ही मिश्री। एकदम शुगर फ्री और मिठास इतनी कि बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे ये लड्डू। और यदि आप डायबिटिक हैं तो आप इस तरह के लड्डू बना करके खा सकते हैं। यदि घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो भी ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देने वाले हैं। और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ये लड्डू बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। तो किस चीज़ से बनाएंगे वो आपको मैं बताऊंगी आगे। और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ हमने इन्हें बनाया है, तो ये बहुत ही गुणकारी और बहुत ही फास्टिंग में भी इन लड्डू को खा करके आप पूरे दिन एनर्जेटिक बने रह सकते हैं। और वैसे भी महाशिवरात्रि का पर्व है तो इन्हें ज़रूर बनाइएगा। बहुत आसान है इन्हें बनाना। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं 1 बाउल बादाम, और इसके साथ हमने और भी चीज़ें ली हैं तो मैं आगे बताती रहूँगी। और कढ़ाई में हमने डाल लिया है 2 चम्मच के करीब देसी घी। तो घी हमें ज़रूर खाना चाहिए, अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। थोड़ा बहुत घी तो हमें ज़रूर खाते रहना चाहिए। यहाँ पर मैंने बादाम को डाल करके अच्छे से इन्हें फ्राई करना है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है बादाम को फ्राई करने में, और थोड़ा सा कलर चेंज होने पर ही हम इसको निकालेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा इनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है। देखिए कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो बस इनको हमने निकाल लिया है। और यहाँ मैंने 1 बाउल करके ले लिए हैं ये काजू। तो फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स आप जो चाहें वो डाल सकते हैं, क्वांटिटी भी आप जितनी चाहें उतनी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काजू को भी निकाल लिया। थोड़ा सा सुनहरा कलर हो गया है और इसे हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं ये गोंद जो है कमर दर्द में बहुत ही रामबाण का काम करता है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है खाने में और क्रंच भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ मैंने 1 बाउल भर के ही यहाँ पर मैंने ले लिया है गोंद। तो इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये इसकी पहचान है, ये फूल जाता है और ये बहुत जल्दी से क्रिस्पी भी हो जाता है। और यहाँ पर हमने लिए हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये जो होते हैं बीज, जिसे आप मींग भी बोल सकते हैं खरबूजे की। तो ये भी हमने रोस्ट कर लिया है। बहुत हल्के घी में करा है, इसको आप बिना घी के भी कर सकते हैं। और एक जो बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है ये है, तो ये है पम्पकिन सीड्स। तो आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। मेरे पास इस समय इतने ही थे तो मैं यही डाल रही हूँ। और ये बहुत ही गुणकारी होते हैं, इसके भी बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप अपने डाइट में भी ज़रूर शामिल कीजिए। और इससे मिठाई देखने में तो सुंदर लगती ही है, खाने में भी स्वाद इसका बढ़ जाता है। और इससे स्किन ग्लोइंग होती है। और यदि आपके हेयर फॉल हो रहा है तो वो भी रुक जाता है और हेयर ग्रोथ भी अच्छी होने लगती है। तो ये मैंने हल्के से इनको भी रोस्ट कर लिया है। बिना घी के ही रोस्ट करा है, आप चाहे तो घी में भी सब चीज़ें रोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने डाल दी है किशमिश। तो ये भी मैंने थोड़ी सी आधे कप के करीब किशमिश ले ली है। और ये सारे मेरे ड्राई फ्रूट्स जो हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब आप चाहें तो इनको थोड़ा दरदरा ग्राइंड कर सकते हैं और या इनको कट कर सकते हैं। तो मैंने इनको हाफ में कट कर लिया है काजू और बादाम को। और मैंने इसको ले लिया है गोंद को। तो इसको हम इस तरह से कटोरी या गिलास की हेल्प से क्रश कर सकते हैं। आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में भी इनको दरदरा ग्राइंड कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें बारीक नहीं करना है। इसका जो क्रंच आता है ना, तो वो मिठाई को और भी स्वादिष्ट बना देता है। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से थोड़ा सा बस दरदरा सा हाथ से ही कर लिया है एक कटोरी की हेल्प से। तो यहाँ मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स रेडी हो गए हैं। तो अब जो दूसरा हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है तो वो है हमारे ये डेट्स यानी कि ये खजूर जिसे बोलते हैं हम। बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और इसमें शुगर वाले जो डायबिटिक वाले हैं वो भी आसानी से इसको खा सकते हैं। तो शुगर भी इससे कंट्रोल में रहता है।
और मिठाई तो स्वादिष्ट बनती ही है। आप चाहें तो कितने भी ने खा सकते हैं। हेल्थ कॉन्शियस हैं, चीनी नहीं खाना चाहते, गुड़ नहीं खाना चाहते, तो इस तरह से आप इनको बना करके खा सकते हैं। तो ये मैंने ले लिए हैं खजूर, जो कि बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं, और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में आप कर सकते हैं। मैंने हाफ टुकड़ों में कर लिया है और इसमें हमने कढ़ाई में डाल दिया है 1 चम्मच के करीब घी। आप चाहें तो इन्हें मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने मिक्सी में नहीं करा, मैं कढ़ाई में ही कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं तो आसानी से ये और आराम से और सॉफ्ट हो जाएंगे जब ये थोड़े से हम इनको हल्के से फ्राई करते रहेंगे। और यहाँ पर फ्लेम को बहुत ही लो रखना है। तो देखिए थोड़ी देर में ही ये अच्छे से हो गए हैं। मैंने चमचे से थोड़ा सा अच्छे से इसको मिक्स कर दिया था, और देखिए घी भी छोड़ने लगता है, ये थोड़ा सा चिपक जाता है, तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी और डाल करके इसे कर सकते हैं। देखिए चिपक रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और ये काफ़ी है इस समय हमें मिठाई बनाने के लिए। तो हमारे लड्डू इससे परफेक्ट बनेंगे। तो अभी इसे निकाल करके ठंडा कर लेते हैं। अब मैंने जो ये ड्राई फ्रूट्स कट करके और क्रश करके रखे हैं ना, इसी में हम इस मिक्सचर को डाल देंगे। तो परफेक्ट रेशो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैं वहाँ पर मेंशन कर दूँगी लिस्ट को। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स अभी थोड़े से बचा दिए हैं, क्योंकि मैं अभी थोड़े से ही लड्डू बना रही हूँ। तो क्योंकि फ़ास्ट है तो मैं फ़ास्ट के हिसाब से अभी थोड़े से ही बना रही हूँ, बाकी मैं बाद में बनाऊँगी। तो आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि ये थोड़ा सा मतलब सूखा सूखा सा लग रहा है, तो आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं। आप इसमें पॉपी सीड भी डाल सकते हैं, जिसे खसखस बोलते हैं। तो आप जो भी चाहें इनमें इंग्रेडिएंट्स को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने नहीं डाला है, पॉपी सीड नहीं डाले हैं, और बस इस तरह से ही मैं इनको बना रही हूँ, और बहुत आसानी से ये चिपक जाते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप इसमें शहद को मिला करके इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकते हैं, तो ये आसानी से बन जाएंगे। मेरा इस समय डो बिल्कुल ठीक हो गया है, तो ये बन जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने की है। तो फ्रेंड्स, अभी मौसम थोड़ा सा ठंडी का है, तो आप बना सकते हैं। और वैसे भी हमें ड्राई फ्रूट्स अपने डेली डाइट में लेने ही लेने चाहिए। और कैसा भी सर में दर्द है, माइग्रेन है, कमर दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो सभी तरह के दर्द को और बीमारियों को दूर भगाते हैं ये लड्डू। एक ही लड्डू भरपूर एनर्जी दे देता है। और बच्चों के इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं, माइंडली स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रेस ले लेते हैं बच्चे इस समय, तो वो भी दूर होता है। बच्चों को 1 गिलास दूध के साथ इसे ज़रूर दीजिए। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। और जो कि हमने पम्पकिन सीड डाले हैं तो वो भी बहुत हेल्दी हैं। फुल एनर्जेटिक एंड हेल्दी हमारे लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। तो देखने में भी कितने कलरफुल लग रहे हैं। और हमने इसको बहुत अच्छे से ये बेटल लीफ होते हैं रोज़ की, तो उससे हमें गार्निश कर लिया है। तो ये देखने में और भी अमेजिंग टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बताइएगा आप कैसे लग रहे हैं। जितने देखने में सुंदर लग रहे हैं ना, उतने ही खाने में बहुत बहुत स्वादिष्ट हैं और बहुत ही सेहतमंद हैं। तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। डायबिटिक हैं तो आप निसंकोच इन्हें खा सकते हैं, बिल्कुल भी नुकसान नहीं देंगे। और यदि आप चीनी और गुड़ नहीं खाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना करके ज़रूर खाइए और बच्चों को खिलाइए। तो बहुत ही फ़ायदेमंद लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।